हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव के एपिसोड नंबर 17। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो फिर प्लीज़ उन्हें पहले देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखना। तो फिर चलो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सू और जी चिंग दोनों एक साथ डेट पे जाते हैं और फिर वहाँ पे उन दोनों को मिस मा और सिट्टू भी ज्वाइन करते हैं और फिर चारों मिलके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते और फिर उसके बाद वहाँ से जी चिंग और सू बीच पे जाते और वहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते। फिर पूरे दिन ऐसे ही एक दूसरे के साथ घूमते हुए बिता देने के बाद जब रात को वो दोनों घर आते तब ग्रैंड माँ को तो पता नहीं होता है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका होता है। तो फिर ग्रैंड माँ जानबूझ के उन दोनों को देख के गुस्सा होने लगती है। तो वो दोनों ग्रैंड माँ को मनाने जाते हैं और बोलते कि नहीं गलती मेरी थी। दोनों ही बोलते कि गलती मेरी थी। तो ग्रैंड माँ को समझ आ जाता है कि इन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया है। तो फिर ये बोलती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ़ करती हूँ, परंतु तुम दोनों की वजह से ना तुम दोनों के ग्रैंड माँ को हार्ट अटैक आने वाले थे और इसी वजह से तुम दोनों की ये सज़ा है कि तुम दोनों काम के वक्त से पहले घर से नहीं निकलोगे। तो ये तो वो ऐसे ही जानबूझ के करते ताकि ये दोनों साथ में वक्त बिता पाए। फिर जो भी होता है ये दोनों साथ में होते हैं और घर में ही काम करते हैं और वहाँ पे ये दोनों काम से ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातें करती है। फिर रात को जब सू घर के अंदर कमरे में बेडरूम में जाती है तो वो सोचने लगती है कि क्या मैं हमेशा ऐसे ही खुश रह पाऊँगी, क्योंकि जब हीजेंशी आ जाएगी तब उसको पता चल जाएगा कि मैं असलियत में सू हूँ ना कि हीजेंशी हो। तब शायद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर वो सैड होने लगती है। फिर इधर दिखाते हैं कि फू बाया एक बार में ड्रिंक कर रहा था और वो कल रात जो जी चिंग और सू एक दूसरे को किस कर रहे थे वही सीन याद करते हैं और फिर वो नैनगॉन को भी याद करता है कि जो वो कैसे रो रही थी जी चिंग की वजह से और वो कंसोल कर रहा था और ये सब कुछ याद करके वो खुद भी रोने लग जाते हैं यहाँ पे। फिर अगले दिन मीटिंग रूम में दिखाया जाता है और वहाँ पे अलग अलग डिज़ाइनिंग के ऊपर वोटिंग चल रहा था। तो वहाँ पे सू को जहाँ पे उसके अपनी डिज़ाइन के ऊपर मिलते हैं उसको 6 वोट और वहीं पे नैनगॉन को उसके डिज़ाइन की वजह से मिलता है 4 वोट। तो यहाँ पे सू जीत जाती है। तो सू को ही न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए डिज़ाइनिंग के इंचार्ज के रूप में लिया जाता है और सब उसको कांग्रेट्स कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जी चिंग को दिखाते हैं जो किसी के साथ बात कर रहा था काम की वजह से। तो वहीं पे वहाँ पे नैनगॉन आती है और बोलती है कि तुम वहाँ पे वोटिंग के वक्त क्यों चले गए वहाँ से, क्योंकि तुम मैं हार रही हो ये तुम देख भी नहीं सकते हो, इसी वजह से है ना। तो जी चिंग बोलता है कि ताकि वोट फेयरफुली हो, कुछ भी गलत ना हो वहाँ पे, इसी वजह से मैं वो छोड़ के चला गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें बार बार बोला ही ये ऑफिस है, यहाँ पे पर्सनल मैटर लेके मत आया करो। और तुम एस्ट्रो सोसाइटी क्लब में एकमात्र लड़की थी, इसी वजह से बस बाकी लड़कों के जैसे मैं भी तुम्हारा केयर करता था और इसका मतलब तुम ऐसे निकालोगे, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तो नैनगॉन बोलते हैं कि हाँ मैं मानती हूँ कि मेरा यहाँ पे आने का असली रीज़न काम नहीं था बल्कि तुम थे। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे आई हूँ और तुम्हारी वजह से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ पे काम भी कर सकती हूँ, इस कंपनी को अपना बेस्ट भी दे सकती हूँ, परंतु तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो। फिर वो उसका हाथ भी पकड़ लेती है। तो जी चिंग उसका हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है कि देखो नैनगॉन, मैं तुमको सिर्फ अपना फ्रेंड ही मानता था और वो भी एस्ट्रो सोसाइटी में, परंतु तुम अब्रॉड जाने से पहले मेरी ग्रैंड माँ से पैसे मांगे थे, उसके बाद से हम दोनों फ्रेंड भी नहीं रहे। तो नैनगॉन बोलती है कि तुम जानते थे। तो जी चिंग बोलते हैं कि हाँ उसी दिन से जिस दिन से तुम अब्रॉड गई थी। तो मतलब जो पहले दिन से ही जी चिंग नैनगॉन को हेट कर रहा था, इसका असली रीज़न यही था। तो नैनगॉन बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के पैसों की ग्रीडी नहीं हूँ। तो जी चिंग बोलते हैं कि देखो नैनगॉन, जब कुछ डिसीजन हम हमारी लाइफ में लेते हैं, कुछ चूज़ करते हैं करने के लिए, तो उसका जो परिणाम होता है हमको उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तुम जो सब कुछ किए थे और उसका जो अभी परिणाम है उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और तुम अभी जो इमोशंस पे जाते हो और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हो, इस वजह से जो रिज़ल्ट हुआ वो तुम देख भी पा रहे हो। तुम्हारी डिज़ाइनिंग में तुम सू से भी हार गई हो, तो ये सब कुछ तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर ऐसा ही होगा और तुम जो हमारे बीच में चाहते हो वो कभी हो नहीं सकता है। इसलिए इससे अच्छी यही है कि जो तुम्हारे पास है तुम उसके साथ खुश होकर रहो, क्योंकि सभी लोग ऐसा ही करते हैं और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, नैनगॉन रोती रह जाती है।
फिर दिक्कत है कि नैनगॉन हुयान कंपनी ही छोड़ के जा रही थी और रास्ते में वो चलते चलते बेहोश हो गई थी। तो फू बॉय उसको जाके पकड़ता है और फिर उसको जाके लेके हॉस्पिटल जाता है। फिर जब नैनगॉन के वहाँ पे होश आता है तो फू बॉय बोलता है कि तुम ठीक हो ना, परंतु नैनगॉन रोने लग जाती है और बोलती है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। और वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा। फू बॉय उसको कंसोल करता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। और फिर इधर रात को सू को दिखाते हैं कि सू जीचिंग के पास आती है और बोलती है कि तो फिर तुम काम करो, मैं घर जा रही हूँ। तो जीचिंग बोलता है कि ठीक है, ध्यान से जाना और टैक्सी का नंबर मुझे सेंड कर देना। फिर सू जा रही थी तो जीचिंग उसको पीछे से आके पकड़ता है और बोलता है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे। तो सू बोलती है कि तुम हुयान कंपनी के ओनर हो तो फिर तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा ना, मैं जा रही हूँ और वैसे भी हम घर पे तो जाके मिलेंगे, तो फिर अभी काम करो। और फिर जब वो फिर से जाती है तो फिर से खुद ही आ जाती है इस बार और आके उसको किस कर देती है। फिर इधर जीचिंग भी खुश हो जाता है और सू भी खुश होकर जाने लगती है। पर फिर अचानक से वो सैड हो जाती है और सोचने लगती है कि जब ही जिनशी यहाँ पे आ जाएगी और जीचिंग को पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रही है, वो असल में शू यानसी है ना कि ही जिनशी, तब वो फिर से सैड हो जाती है। तो वो एना को बुलाती है और फिर एना से मिलती है। और इधर उन दोनों को दूर से फू बॉय भी देख रहा था। फिर ये दोनों जाके बार में जाती है, वहाँ पे ड्रिंक करती है और इन दोनों को फू बॉय भी दूर से देख रहा था। तभी फू बॉय एक वेटर को बुलाता है और बोलता है कि वो दो जो लेडी बैठी हुई है, मैं उन दोनों को ट्रीट देना चाहती हूँ, तो उन दोनों को एक हाई डोज वाइन दीजिए और मैं उसके लिए पे कर दूँगा। तो वेटर देते हैं यहाँ पे वाइन, तो सू वो पी जाती है और फिर पीते वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और वो सो जाती है। और यहाँ पे एक वेटर आके मिस मा को बोलता है कि आपका एक फ्रेंड आपके लिए बाहर वेट कर रहा है। तो नैनगॉन बोलती है कि मेरा फ्रेंड, तो वो सू को बोलती है कि ठीक है, यहाँ पे तुम वेट करो, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ और ड्रिंक मत करना तुम। फिर वो जैसे ही चली जाती है तो उसके पास फू बॉय आता है और उसको ऐसे उठा लेता है। और यहाँ पे सू जो ड्रंक थी वो बोल रही थी तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानती, मुझे छोड़ो। पर फू बॉय तब नहीं छोड़ता है और इधर दूर से कोई उन दोनों का फ़ोटो खींच लेता है। फिर फू बॉय उसको वहाँ पे रख के फिर चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे माँ भी आ जाती है और वहाँ पे एक्चुअल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आई होती है। और फिर इधर ऑफिस में जीचिंग और सिटू को दिखाते हैं जो दोनों काम के ही बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे सिटू के पास मिस माँ का कॉल आता है और वो बोलती है कि सू बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है। और ये सुनते ही वो दोनों भी वहाँ पे बार में आ जाते हैं और फिर ये चारों ही वहाँ से चले जाते हैं और सू को लेके भी जीचिंग चला जाता है और फिर घर पे आ जाता है। और इधर फू बॉय को देख पाते हैं जो वही सारी फ़ोटोज़ को देख रहा था और फिर उस फोटोज़ को कहीं पे वो शेयर कर देता है। और इधर जीचिंग उसका नशा उतारने के लिए नींबू पानी कुछ बना रहा था और तभी वहाँ पे सू आती है और वो जीचिंग का टी शर्ट पहनी हुई थी। तो जीचिंग बोलते हैं कि ये तुमने क्या पहनी हुई है। तो सू बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पजामा नहीं मिल रहे तो फिर मैंने ये पहन लिया है। और वैसे भी सुना है कि डेटिंग में एक चीज़ करना ही चाहिए, वो है अपने बॉयफ्रेंड का टी शर्ट ज़रूर पहनना चाहिए, इसलिए उसने पहनी हुई है। और ये सुन के जीचिंग हंसता है और फिर वो दोनों बातें करते और वहीं पे बातों ही बातों में फिर दोनों ही किस करने लग जाते एक दूसरे को। और तभी वहाँ पे ग्रैंडमा और मी भी आ रहे थे और उन दोनों को ऐसे देख के फिर वो दोनों और उन दोनों को परेशान ना करके चले जाते और ग्रैंडमा तो खुशी होती है क्योंकि उनको तो वैसे भी ग्रैंडसन मिलने वाला है। फिर देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये दोनों खाना खाती है और एपिसोड के एंड में दिखाते हैं कि मिस माँ को सिटू कॉल कर रहा था। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो फिर इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। मैं फिर से मिलूँगा आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।